आज हम बनाएंगे सूजी के बड़े जो कि झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं। साथ में बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट वाली चने दाल की चटनी। ये नाश्ता बाहर से कुरकुरे होते हैं, अंदर से एकदम ही सॉफ्ट होते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। ये सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं आप या शाम की चाय के साथ। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं दोनों ही टाइम में। आपको एकदम ही सिंपल आसान है, घर के चीजों से बनके तैयार हो जाती है और खाने में सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पे हम रखेंगे कढ़ाई गर्म होने के लिए। इनमें डालना है आपको 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। जो भी ऑयल आप खाना पसंद करते हैं वो ऑयल डाल सकते हैं। अब इनमें डालेंगे आधा चम्मच खड़ा जीरा, 1 चम्मच खड़ा तिल डालना है। जब अच्छे से चटकने लगे तो इनमें हम डालेंगे आधा चम्मच अदरक को कद्दूकस करके, 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डालेंगे, 2 से 4 कड़ी पत्ता को चॉप करके इनमें डाल लेने हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेने हैं। अब इनमें डाल लेना है जितना सूजी लेंगे उनका डबल यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है और 1 कप सूजी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले पानी को हम डाल लेंगे इसमें। अब पानी को अच्छे से उबाल आने तक हम इंतजार करेंगे। जब अच्छे से पानी में उबाल आने के पहले हम डालेंगे इनमें आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सारी चीजों को मिक्स करेंगे। पानी में उबाल आ गई है, गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और यहाँ पे 1 कप सूजी डाल लेंगे हम। अब सूजी डालने के बाद लगातार इनको चलाते रहना है, नहीं तो गुठलियां बन जाएगी इनमें, इसलिए लगातार आपको चलाना है। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। लगातार चलाने से क्या होगा कि सूजी बहुत ही जल्दी डो के फॉर्म में तैयार हो जाती है। इस तरह से चलाने से इनमें गुठलियां भी नहीं होगी। तो लगातार चलाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सूजी डो के फॉर्म में तैयार हो गया है। बस इसी तरह से हमें लगातार सूजी को यहाँ पे चलाते रहना है जब तक कि कढ़ाई छोड़ने न लगे, जब तक यहाँ पे सूजी को हमें चलाना है। देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई को छोड़ने लगे, सूजी में कोई भी पानी ना हो, इतना आपको ध्यान रखना है। डो एकदम ही टाइट तैयार होना चाहिए। यहाँ पे सूजी का लगातार चलाते हुए ये हमारा डो तैयार है। अब क्या करेंगे, हम इनको किसी भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे जिनसे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इनको कवर करके हम रख देंगे जब तक हम चलिए बनाते हैं यहाँ पे चटनी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं इनके साथ खाने में। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राई पैन को हम गरम करेंगे। इनमें आधा कप चने की दाल डाल लेना है, 2 चम्मच मूंगफली लेंगे, 1 सूखी लाल मिर्च लेना है आपको। अगर तीखा पसंद हो तो लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं आप। धीमी आंच में लगातार चलाते हुए हमें यहाँ पे चने की दाल और मूंगफली को भूनना है, जो कि हल्की सुनहरी कलर आने तक भूनना है। यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सुनहरा कलर आ जाएगा, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी यहाँ पे, और ये हमारा भून के तैयार हो जाएगा। देखने में कलर भी चेंज हो जाएगी। अब इनको अलग से बर्तन में निकाल लेना है ताकि ये जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए। जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम इनकी चटनी बनाएंगे। तो इनको निकाल के ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं चने की दाल और मूंगफली दोनों ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इनको डाल दीजिए मिक्सी के जार में। अब यहाँ पे आधा चम्मच हम डालेंगे अदरक को कद्दूकस करके डालेंगे और 2 हरी मिर्च, तीखा पसंद हो तो डालिएगा, नहीं तो कम मिर्ची का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, बीज हटा लीजिएगा। इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा पानी डाल के हमें इनको पीस लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे अदरक के साथ लहसुन की कलियां का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर खाना पसंद करते हैं तो। ये देख सकते हैं हमारी चटनी बनके तैयार है। अब इनको निकाल लेना है और मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के इनको भी हम इनमें ही डाल देंगे। अब इनका स्वाद बढ़ाने के लिए हम एक तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन को गरम करेंगे। इनमें डालना है आपको तड़का पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, आधा चम्मच सरसों के दाने, 1 सूखी लाल मिर्च, 3 से 4 कड़ी पत्ता डालेंगे। अच्छे से चटक जाने के बाद हम इनको चटनी में डाल देंगे और हमें चटनी हमारी तैयार है तड़के वाली, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इनको चावल, रोटी, पूरी, पराठे या इडली सभी के साथ खा सकते हैं। अभी तो यहाँ बड़े के साथ मैं बना रही हूँ। तो चटनी बनके तैयार है, इनको रखते हैं साइड में। चलिए अब यहाँ पे हम बड़े बनाते हैं, जो कि यहाँ पे सूजी को चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे सूजी अभी गर्म ही है तो इनको रखते हैं साइड में। यहाँ पे 2 उबले हुए आलू मैंने पहले से रख लिए थे उबाल के, जिनसे कि आलू अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। आलू को छील लेंगे और यहाँ पे मीडियम वाले ग्रेटर से हमें कद्दूकस कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे कद्दूकस के जगह में पोटैटो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से कद्दूकस करना है, मोटे चम्मच नहीं होने चाहिए यहाँ पे कद्दूकस करने में। तो यहाँ पे कद्दूकस करके हमें मिक्स करना है। मोटे चम्मच रहेंगे तो क्या है, जब हम फ्राई करेंगे तो निकलने के चांस है, इसलिए अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, मोटे चम्मच नहीं होने चाहिए। अब इनमें हम जो सूजी वाला मिक्स है इनमें ही आलू को डाल देना है। 2 से 3 चम्मच हरा धनिया डालेंगे, 1 से 2 चम्मच नींबू का रस डाल लीजिए और अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस तरह से हम आटा लगाते हैं सेम उसी तरह का हमें यहाँ पे डो तैयार करना है, जिनसे कि हम बड़ा बनाएंगे। तो हाथों को मसलते हुए एकदम अच्छे से आलू सूजी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो कुछ इस तरह से मिक्स होके आपके तैयार हो जाएंगे। अब हाथों को साफ कर लेना है और यहाँ पे हाथों में लगा लेंगे तेल, जिनसे कि हाथ चिकना हो जाए। और अब बड़े तैयार करेंगे। तो जितने बड़े साइज़ के बड़े आपको तैयार करना है उतने बड़े साइज़ के आप बड़े बना लीजिए। हाथों से इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे और बीच में इस तरह से छेद बना देंगे, जिस तरह से बड़े बनते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे तैयार कर लेना। देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बन के तैयार है। बस इसी तरह से सारे ही बड़े हमें तैयार कर लेने हैं समान विधि से। देखने में बहुत ही प्यारा लगता है ये सारे ही बड़े। तो यहाँ पे सारे बड़े बन के तैयार है। अब चलिए इनको बारी आती है फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात है कि तेल को एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए, नहीं तो ऑयल को बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए अच्छे से तेल को गर्म कर लीजिए और यहाँ पे हमें बड़े को फ्राई करने। तो इसी तरह से सारे ही बड़े को हमें डाल लेने हैं कढ़ाई में, एक एक करके थोड़ी सी दूरी बनाते हुए डालिएगा। अब बड़े डालने के बाद इनको टच बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक कि ये अच्छे से थोड़ा देर ना हो जाए, सेट ना हो जाए, नहीं तो ये टूट सकती है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 5 ही बड़े डाले थे। थोड़ा देर के बाद इनको अच्छे से सेट होने के बाद इनको पलट लेंगे और अच्छा सुनहरा कलर आने तक हमें इनको फ्राई करना है। देख सकते हैं यहाँ पे सारा ही फ्राई हाई फ्लेम में ही करना है, लो टू मीडियम नहीं करना है यहाँ पे आपको बड़े फ्राई करने के लिए। तो अलटते पलटते सुनहरा कलर आने तक हम यहाँ पे बड़े को फ्राई करेंगे। ये तैयार है, चलिए निकाल लेते हैं बड़े हम। तो इसी तरह से समान विधि से दूसरे बैच वाले भी हम फ्राई कर लेंगे। जितने भी बड़े बनाने हैं इसी तरह से हमें फ्राई कर लेने हैं। एकदम हाई फ्लेम में इनको फ्राई करना है, अलटते पलटते सुनहरा कलर आने तक। तो इसी तरह से सारे बड़े फ्राई कर लीजिए। ये तैयार है सारे बड़े। चलिए निकाल लेते हैं इनको। सारे ही बड़े बनके तैयार हो चुके हैं तो इनको निकाल लेते हैं। ये सुबह के नाश्ते हैं या शाम की चाय के साथ, दोनों के साथ एकदम ही परफेक्ट खाने में लगते हैं। एक बार अगर बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे, इतने स्वादिष्ट लगते हैं ये बड़े। खासकर इस चटनी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये तैयार है बड़े। दोस्तों कैसी लगती है हमारी रेसिपी? एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। इस तरह की नई नई रेसिपीज देखने के लिए। देख सकते हैं बड़े बाहर से एकदम ही क्रिस्पी है और अंदर से एकदम ही सॉफ्ट है, जो कि खाने में इतने मज़ेदार लगते हैं कि क्या कहना है इनका। तो एक तोड़ के दिखाती हूँ। देख सकते हैं एकदम ही बाहर से क्रिस्पी है और इस चटनी के साथ आप परोसते हैं तो मज़ा ही आ जाता है आपको खाने में। सुबह के नाश्ते में तो सभी को बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों कैसी बनी? छोटा सा लाइक कमेंट बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट रेसिपी क्या लाऊं जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक आप बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।